आज भी आजादी के बाद दलितों की वो स्थिति है कि जब घोड़ी चढ़ोगे तब भी पिटे जाओगे, मंदिरों में जाओगे तब भी सवाल पूछे जाएंगे, घड़े का पानी पियोगे तब भी सवाल पूछे जाएंगे। तो किस बात का लोकतंत्र, किस बात की आजादी और किस बात का संविधान? अगर संविधान में वर्णित चीजें हमें अधिकार देती है तो हमें वंचित करने वाले लोगों से सवाल करने का समय आ गया है। 24 का चुनाव है, पूछिएगा जरूर दरवाजे पर जब पार्टियां आए कि हम पिछड़े हैं, वोट के समय हिंदू होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वोट के बाद हम फिर से दलित हो जाते हैं। ये जाति है कि जाति नहीं, जाना पड़ेगा इस जाति को और ऐसी सत्ता को लाना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को भारतीय समझे, इंडियन समझे कि ये देश का नागरिक है। तो इसलिए ऐसे तमाम जो साधु सिंह जैसे तमाम शख्सियत हैं जो बहुजन की आवाज़ को उठाते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जब आप सत्ता परिवर्तन की बात करोगे, सत्ताएं किसकी भी हो, खून बहते हैं, पसीने बहते हैं। 2 दिन पहले खून भी बहा था। दलित समाज के एक लीडर हैं चंद्रशेखर रावण, सहारनपुर में देवबंद में गोलियां चली क्योंकि वो बात करते हैं सत्ता परिवर्तन है। जो साधु सिंह बात करते हैं, जो उदित राज बात करते हैं, वही बात वो करते हैं, दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात करते हैं। गोलियां चली, खून बहेंगे, खून बहेंगे, आपके पसीने, तभी सत्ता में परिवर्तन होता है और बहुजन वापसी करेंगे। बहुत हुआ, चुप रहे, 1000 वर्षों का इतिहास है। उस 1000 वर्ष के इतिहास को बदलने का समय आ गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब वो समय आ गया है, हम उस इतिहास को बदलेंगे। 2024 में पूरे का पूरा दलित समाज अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। जो राहुल गांधी ने देश में जो यात्रा की, जो प्यार का संदेश दिया और हाथ से हाथ जोड़ो का जो कार्यक्रम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार लेकर के आ रही है, वो इस बात का संदेश है कि हम एक गरीब से गरीब आदमी के साथ हाथ जोड़ें, एक गरीब से गरीब आदमी को अपने साथ लेकर के जाएं, इस हमारी सत्ता में उसकी भागीदारी हो, उनको उनका हक मिले। इन्हीं बातों को लेकर के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई तो श्रीमती सोनिया गांधी ने हमारे खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया। जो प्रॉपर इलेक्शन के द्वारा भी जब बात आई तो उनका पैनल में नाम आया, लेकिन उनको खड़गे जी को कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस जो दलित समाज को एक बार मुंह मोड़ लिया था, अब उनको दलित समाज के बगैर काम चल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने दलित समाज को वापस फिर अपने खेमे में लाने की पुरजोर कोशिश की है। और उसी कोशिश का परिणाम है कि दलितों ने कर्नाटक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में पुरजोर दलित समाज ने समर्थन दिया कांग्रेस का और कांग्रेस सत्ता में आई। और यही हालात आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होगा और हरियाणा का तो मैं आपको एडवांस में भविष्यवाणी करता हूं। और मेरा नाम साधु सिंह है, मैं कोई साधु नहीं हूं, लेकिन कर्म करता हूं, कर्म वाला साधु हूं। और मैं आप भविष्यवाणी आप मीडिया के सामने करता हूं। आप 1 साल के बाद में आप ये मेरी बात को याद रखना, अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस रिपीट होगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे चौधरी उदय भान जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और दूसरे नेता जो बहन कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, इन सभी के कप्तान अजय सिंह हैं, ये अभी सारे के सारे नेता एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बना रहे हैं और इन सभी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं इस बात को आपको बिल्कुल एडवांस में आपको अश्योरेंस दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। हरियाणा में पूरे का पूरा माहौल चेंज है और लोगों में हजूम है, लोगों में हजूम है। कल ही मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी का काफिला मैंने देखा, जो गुड़गांव से चलते हुए नारनौल तक काफिला गया, और उसमें जो हुजूम, जो जोश लोगों में देखकर मुझे ऐसा पता चला। और
कांग्रेस यहाँ हरियाणा में आने वाली है। लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी को भगाओ और कांग्रेस को लेकर के आओ। हम कांग्रेस को इसीलिए हम समर्थन देंगे परिसंघ, अगर वो हमारी बातों पे जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे खरा उतरेगी। इसलिए आज इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कहता हूं कि हमारे समाज के, हमारे लोगों की कोई भी पार्टी बात करेगी, हम उसको वोट देंगे, उसके हितों का ध्यान रखेंगे, वो हमारे हितों का ध्यान रखेंगे, हम उनके हितों का ध्यान रखेंगे। ये चीजें बहुत बढ़िया। यहाँ पर साधु सिंह ने कहा, एक चीज नोट करने वाली है, हमारी बातों को सुनेंगे, हम सहयोग करेंगे। मैं भी यही निवेदन करूंगा उन तमाम लोगों से जो बहुजन सत्ता के ख्वाब देखते हैं कि बहुजन सत्ता आनी चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए। तो आप पार्टियों से जुड़ो, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही का नाम होता है, दरवाजे को उसी को चूमना जो तुम्हारी बातों को सुने, जो तुम्हारे हक की बात करे। अगर तुम्हारे हक के खिलाफ कोई जाता है तो कोई भी सत्ता हो, कोई भी पावर हो, उसे दरकिनार कर दो, चूमो उसी दरवाजे को जो सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों के विकास की बात करे, आपको न्याय देने की बात करे, उन्हीं दरवाजे पर जाना। चुनाव है, तमाम लोग आएंगे, अगर आपके साथ गलत होता है तो दूर से ही राम राम करके निकल जाना। जाएंगे उन्हीं दरवाजों पर, अब जहां हमारी बात होगी, जहां हमारी पूछ होगी, जहां हमारे विकास की बात होगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, लंबा इंटरव्यू हो गया। आप तमाम उन पिछड़े समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हरियाणा हो या फिर 24 का इलेक्शन आने वाला है, देश में सत्ता परिवर्तन की बातें हो रही हैं, उन पिछड़े तबके को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते रहते हैं, उनके लिए पूरा सत्ता वही है कि शाम की रोटी कैसे मिलेगी, शाम की रोटी मिल गई तो सुबह की रोटी कैसे मिलेगी। उन गरीब लोगों के लिए एक छोटा मैसेज क्या देंगे आप? देखो, मैं आपसे एक बार मैं पहले बोल चुका हूं, मैं फिर दोबारा उस बात को रिपीट करता हूं। कांग्रेस को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया। हमारे राजस्थान में हमारे बैकवर्ड कास्ट के हमारे गहलोत जी हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे लीडर्स हैं, हरियाणा में चौधरी उदयभान, पहले कुमारी बहन कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी, अब उदयभान जी को, चौधरी उदयभान जी को अध्यक्ष बनाया है। और कांग्रेस ने जो दलित वर्ग जो उनसे पीछे छूट गया था, उन लोगों को इकट्ठा करके दोबारा उसी धारा में लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो 24 की सत्ता में आ सके। और हम लोग भी, अगर कोई हमें मान सम्मान और आदर देगा तो हम निश्चित रूप से उस पार्टी का सहयोग करेंगे और उसी पार्टी के फेवर में वोट करेंगे। और यही बात हमारे सारे जो दलित भाई बहन हैं उनको समझाएंगे। और रही बात जो 2 जून की रोटी कमाते हैं, डेली जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, इस कांग्रेस सरकार आने पर जो उन्होंने जो वादा किया है, ये केवल जो छोटे तबके के लोग हैं उनके वादा किया है कि हम गैस सिलेंडर जो आज 1100 रुपए का मिल रहा है, कांग्रेस ने ये वादा किया है कि ये सिलेंडर हरियाणा में हम 1150 का सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे, सभी को देंगे। छोटे तबके को, दलित वर्ग को तो मिलेगा, सभी वर्गों को मिलेगा, पूरे समाजों को मिलेगा। और ये स्कीम राजस्थान में ऑलरेडी लागू हो गई है। और 100 गज के प्लाट जो हुड्डा के टाइम में कांग्रेस पहले सत्ता में थी, उस टाइम 100 गज के प्लाट दिए गए थे। उन प्लाटों का कोई भी माई बाप नहीं रहा था, लेकिन अभी कांग्रेस ने ये वादा किया है 100 गज के प्लाट जो पहले दिए गए थे, पीले कार्ड जिनके थे, जो गरीब थे, वो सभी समाज के लोग थे, उनको 2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे। उनको 2 कमरे का मकान भी बना करके देंगे। जो कर्मचारियों की जो स्कीम थी, पुरानी पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वो लागू करेंगे। और बुढ़ापा पेंशन जो ये सरकार सत्ता में आई थी, जब इन्होंने कहा था कि हम उसको 5000 रुपये करेंगे, जो अब तक लागू नहीं हुआ। और हरियाणा में इस बात का सारे जो बुजुर्ग आदमी हैं वो खुशी से झूम रहे हैं और कांग्रेस का आने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने एडवांस में सत्ता संभालने से पहले ये घोषणा कर दी गई है कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये हम करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के पूरे समाज को हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो चल रहा है, उसको लेकर पूरे हरियाणा में जोश और उत्साह के साथ
हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये साधु सिंह थे, वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं और दलित समाज को लेकर तमाम हरियाणा से लेकर पूरे देश में अपने मूवमेंट को चलाते रहते, सहयोग करते हैं कि किस तरीके से जो बहुजन का मूवमेंट हो आगे बढ़े। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा कि 24 की जो सत्ता शासन या फिर तमाम और राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें बहुजन सत्ता की वापसी कैसे होगी, बहुजनों के बेहतर के लिए उनको सत्ता में किस तरीके से भागीदार किया जा सकता है। तमाम सुझाव कमेंट में जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।